तो अब हम मालूम करते हैं फॉर्मूले को। फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P in terms of magnitude of electric dipole moment, distance r और distance a। तो आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज्ड पार्टिकल इक्वल होता है कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर के। लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड E1 इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो कांस्टेंट इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इक्वल है Q के, और डिस्टेंस इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हासिल होगा E1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का मैग्नीट्यूड E2 इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इक्वल है Q के, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के। तो स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें हासिल होगा E2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लिहाजा हम लिखते हैं E1 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q divided by R square plus A square as equation number 1, और E2 equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into Q divided by R square plus A square as equation number 2। तो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन के इक्वल है। उसी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है इस इक्वेशन के। तो अब हमको मालूम करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ net electric field intensity by applying principle of superposition। लिहाजा E इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा के। इसे हमने कहा है इक्वेशन नंबर 3। टू थीटा एंगल बिटवीन direction of electric field intensity due to negatively charged particle और direction of electric field intensity due to positively charged particle है। इस इक्वेशन में अब हम
सब्स्टिट्यूट करेंगे E1 इक्वल टू E2। तो आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 आपस में इक्वल होता है, लिहाजा हम लिखते हैं इस इक्वेशन को एज E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E1 cos 2 थीटा। तो E2 की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट किया गया है E1 को, लिहाजा E इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा के। इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो हमें हासिल होगा 2E1 स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें हासिल होगा E1 स्क्वायर। तो अब हम 2E1 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो E इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2 थीटा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपको मालूम है 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो अब हम 1 प्लस cos 2 थीटा की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा को। तो उस वक्त E इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2E1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें हासिल होगा 4 इस स्क्वायर रूट में, लिहाजा E इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल होता है 2 के, स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर इक्वल होता है E1 के, स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है cos थीटा के। लिहाजा हम लिखते हैं E इक्वल टू 2E1 cos थीटा। इसे हमने कहा है इक्वेशन नंबर 5। तो अब हम इस E1 की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को और cos थीटा की प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करते हैं a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे E1 और cos थीटा को, तो इस इक्वेशन नंबर 5 को लिखा जा सकता है एज E इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो E1 की प्लेस पर कांस्टेंट इंटू Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और cos थीटा की प्लेस पर a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। चाहे आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों सही होगा। तब आइए देखते हैं पहले तो कि हम cos थीटा इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्यों लिखते हैं।
अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल 90 डिग्री, ये साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस साइड, जिसकी लेंथ AP इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। जबकि विथ रेस्पेक्ट टू दिस एंगल थीटा, ये साइड कहलाती है अपोजिट साइड, जिसकी लेंथ OP इक्वल है आर के। जबकि ये साइड की लेंथ AP इक्वल है ए के और कहलाती है एडजेसेंट साइड। तो चूंकि हमको एंगल को ए और आर के टर्म्स में लिखना है, लिहाजा हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos थीटा का। तो आपको मालूम है cos थीटा इक्वल होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस साइड के। लिहाजा हम लिखते हैं cos थीटा इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और E1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिहाजा हमें हासिल हुआ ये इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 6 को इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। तो आपको मालूम है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट P इक्वल होता है 2AQ के। लिहाजा 2AQ की प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे P को। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एज E इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो वैक्यूम के लिए कांस्टेंट है, इनटू P डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर ये क्यूब रूट हमें हासिल होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों ब्रैकेट्स को। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जब किया जाता है तो हमें हासिल हुआ क्यूब रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड का, जिसे अप्लाई करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को। इस फॉर्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो मैं अपने किसी और वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा।